हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हंसने हंसाने के मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चटपटे मज़ेदार चुटकुले। पप्पू की पड़ोसन छत पर झाड़ू लगा रही थी और पप्पू अपनी छत पर चाय पी रहा था। ना पड़ोसन की झाड़ू खत्म हो रही थी और ना पप्पू की चाय। जैसे ही पप्पू की पत्नी लाठी लेकर छत पर आई, पड़ोसन की झाड़ू भी लग गई और पप्पू की चाय भी खत्म हो गई। नो 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 नो। पत्नी पति से बोली, चलो उठो, सुबह के 10 बज गए। पति बोला, नींद नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि नींद भाग जाए। पत्नी बोली, जिस लड़की से तुम रात भर चैटिंग कर रहे थे वह मेरी ही आईडी है। कालूराम, काश मेरी पड़ोसन का नाम दुआ होता। उसका पति जब भी पूछता भाई साहब कैसे हो, तो मैं कहता कि भाई साहब आपकी दुआ चाहिए। नो 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 नो। रामू, एक बात बताऊं? श्यामू, बताओ। पता नहीं कैसे रह लेते हैं लोग बीवी के बिना। मेरे तो पड़ोसी की बीवी भी मायके चली जाती है तो मेरा मन नहीं लगता। माँ सोनू से, बेटे आज तुमने स्कूल में क्या सीखा? सोनू, माँ आज मैंने यह सीखा कि दूसरे सभी बच्चों को माँ बाप से जेब खर्च मिलता है जबकि मुझे नहीं मिलता। ही रात को बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पति ने पूछा, मुन्ना क्यों रो रहा है? पत्नी ने कहा, सो नहीं रहा, बस रोए जा रहा है। पति बोला, लोरी गाकर सुला दो। पत्नी बोली, लोरी ही तो गा रही थी, लेकिन पड़ोसियों ने कहा इससे अच्छा तो बच्चे का रोना ही है। बच्चा अपने दोस्त से बोला, कल मेरे घर लड़का पैदा होगा। दोस्त बोला, वाह क्या बात कर रहे हो, पर तुम्हें कैसे पता कि लड़का ही पैदा होगा? बच्चा बोला, अरे साफ है, पिछली दफा मेरी मम्मी को पेट दर्द हुआ था और उसके अगले दिन मेरी मम्मी को लड़की पैदा हुई। इस बार मेरे पापा को पेट दर्द हो रहा है, तो बात साफ है कि लड़का ही पैदा होगा। अंधेरी रात में ट्रेन की खिड़की में से मुंडी निकाल के एक सज्जन ने प्लेटफार्म पे खड़े एक व्यक्ति से पूछा, भैया कौन सा स्टेशन है? व्यक्ति बोला, अबे नीचे उतर के देख ले, तू क्या प्रधानमंत्री है या तेरे बाप के नौकर हैं हम? सज्जन ने मुंडी वापस घुसेड़ते हुए अपने बच्चों से कहा, चलो उतरो, दिल्ली आ गया। नो 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 नो। जो लड़की कहती है कि मेरे पीछे बहुत लड़के दीवाने हैं, उन्हें जरा बता दूं, सस्ती चीजों पर भीड़ ज्यादा होती है। समझने वाले समझ गए हैं और जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। कुछ लोग नेताजी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए उनके कान में जाकर बोलते हैं, साहब ठंडा लाऊं या गरम? फिर अगले दिन उसी फोटो को फेसबुक पर डालकर लिखते हैं, नेताजी से चर्चा करते हुए। मनोज, पापा आप अंधेरे से डरते हैं? पापा, नहीं बेटा। मनोज, बादल, बिजली और शोर से? पापा, बिल्कुल नहीं। मनोज, इसका मतलब है पापा आप मम्मी को छोड़कर किसी से भी नहीं डरते हैं। एक बच्चे ने चुटकुला सुनाया। हमारे पड़ोसी ने अपने माली से कहा, पौधों को पानी दे दो। माली ने कहा, मालिक बारिश हो रही है। पड़ोसी चिल्लाए, कामचोर, छाता लगाकर पानी नहीं दे सकता क्या? माँ ने अपनी खूबसूरत बड़ी बेटी से कहा, बेटी मैं तेरी शादी किसी बड़े घर में करूँगी। नहीं माँ, बेटी ने टोका, तुम तो मेरी शादी बहुत ही छोटे घर में करना। क्यों बेटी? माँ ने अचरज से पूछा। आखिर उस घर की सफाई तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, बड़े घर में सफाई करते करते मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। चुन्नू मुन्नू से, क्या तुम्हारे पापा सचमुच बहुत पैसे वाले हैं? मुन्नू चुन्नू से बोला, पूछो मत, उनका एक एक दांत सोने का है। चुन्नू, फिर तो अपना सिर तिजोरी में रखकर सोते होंगे। बच्चा, पापा पापा मुझे पेंसिल नहीं पेन दिलाओ ना। पिता,
लेकिन तुम्हें मैम पेंसिल से लिखने को बोलती हैं। बच्चा, हाँ, पर बच्चों को मारते वक्त पेंसिल की नोक हमेशा टूट जाती है। एक बच्चे ने कहा, मैंने आपकी लिखी पुस्तक पढ़ी है, आप तो बिल्कुल अकबर बादशाह की तरह लिखते हैं। आदमी ने कहा, लेकिन अकबर बादशाह लिखना नहीं जानते थे। बच्चे ने कहा, तभी तो मैंने कहा है। एक छोटी लड़की अपने भाई को समझा रही थी कि इतवार के दिन काम करने वालों को स्वर्ग नहीं मिलता। छोटा भाई फिर भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने पूछा, पुलिसमैन भी तो इतवार को काम करता है, क्या वह स्वर्ग नहीं जाएगा? बहन ने उत्तर दिया, हरगिज नहीं, वहाँ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सज्जन आदमी ने एक 7 वर्षीय लड़की से पूछा, तुम्हारे बाल वाकई बहुत सुंदर हैं, ये तुम्हें किससे मिले हैं, मम्मी से या पापा से? लड़की ने बड़े ही सरल लहजे में उत्तर दिया, जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे ये बाल मेरे पापा से मिले हैं, क्योंकि उनके सिर के ही सारे बाल गायब हैं। प्रेमी, रेखा, तुमने अपने पिता से कहा है कि तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो वे क्या बोले? प्रेमिका बेआंखें मूंद कर बोले, हे भगवान, जिस मूर्ख की तलाश में धरती आकाश में घूम रहा था उसे तुमने इतनी आसानी से भेज दिया। प्रेमिका, क्या तुम मुझे बेहद प्यार करते हो? प्रेमी, हाँ प्रिय, मैं तुम्हारे लिए जान तक दे सकता हूँ। प्रेमिका, जान मत दो, पर कल क्या 100 का नोट दोगे? प्रेमी बोला, प्रिय, प्यार मोहब्बत में पैसे नहीं मांगा करते हैं। रेल के डिब्बे में चिंटू की माँ ने चिंटू से कहा, चुपचाप बैठो, शरारत की तो मारूंगी। चिंटू बोला, तुमने मुझे मारा तो मैं टिकट चेकर को अपनी उम्र बता दूंगा। No. कसाई बकरे को लेकर काटने जा रहा था। बकरा मैं चिल्ला रहा था। तभी एक बच्चे ने पूछा, आपका बकरा क्यों चिल्ला रहा है? कसाई बोला, मैं इसे काटने ले जा रहा हूँ, इसलिए। बच्चा बोला, मैंने सोचा स्कूल ले जा रहे होंगे। लड़का, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लड़की, लास्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए थे? लड़का, 55%। लड़की, इस सेमेस्टर में 75% लाना, फिर कुछ सोचूंगी। लड़का, सीधे सीधे ना बोल देती तो? No. इस दुनिया में सबसे लाचार, बेचारा, पीड़ित और शोषित प्राणी वह है जिसकी गर्लफ्रेंड उससे रिचार्ज करवाने के बाद भी उसको मिस कॉल ही देती है। No. संता, क्या बताऊं यार, सामने वाले मकान में एक लड़की हर रोज खिड़की में से रुमाल हिलाती है, पर खिड़की का शीशा कभी नहीं खोलती। बनता, बहक मत मेरे भाई, वो तुझे देखकर रुमाल नहीं हिलाती, दरअसल वो उस घर की नौकरानी है जो हर रोज खिड़की के शीशे साफ करती है। प्रेमिका प्रेमी से, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो? प्रेमी, हाँ। प्रेमिका, अगर मैं मर जाऊं तो तुम रोओगे? प्रेमी, बहुत बहुत। प्रेमिका, जरा रोकर दिखाइए ना। प्रेमी, पहले तुम मरकर दिखाइए ना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।